अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो है आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो है तवा चिकन टिक्का। इंशाअल्लाह ताला ये भी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत अच्छा लजीज बनता हुआ, बहुत कम मसालों के साथ। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं बनाना। 1 किलो मेरे पास हैगा चिकन लेग पीस। ऐसे के मैंने दो दो काट लिए हैं। एक मेरे पास हैगा चावलों वाला चम्मच, लाल मिर्च पीसी हुई। आधा चम्मच मेरे पास हैगा यही चम्मच चावलों वाला खुश्क धनिया कुटा हुआ। आधे चम्मच मेरे पास है नमक। 250 ग्राम मेरे पास है दही। ये देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको काट लगा लिया ऐसे करके। बहुत अच्छे तरीके काट लगाने का ये है कि बहुत अंदर तक इसके मसाला चले जाएगा। अभी मैंने इसको दो कर लेना है। आप चाहें तो इसको साबुत भी रख सकते हैं, मगर मैं इसको दो बना रहा हूँ। ये दो काट लिए। सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 किलो चिकन। उसके बाद मैंने ये 1 चम्मच डाल देना चावलों वाला लाल मिर्चें पीसी हुई। कोई काली मिर्च नहीं जाएगी, कुछ और नहीं जाएगा। खुश्क धनिया कुटा हुआ जा रहा है 1 चम्मच। नमक आपने हस्ब जायका डालना, अगर कम होगा तो और डाल लेंगे। इसी के साथ मैं 225 ग्राम दही शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको करूँगा हाथ से साफ। मैंने हाथ हमेशा धो लेता हूँ। कोई भी खाना बनाने से पहले इसको अच्छी तरह इसकी मालिश करनी है हमने। ये बहुत आसान सी बनने वाली रेसिपी है। देखिए, इसमें इतना गरम मसाला नहीं, कोई लहसुन अदरक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जितना आप सादा खाना बनाएंगे उतने मज़ेदार बनेगा। अच्छा, इसके लिए चाहिए होगा हमें एक कोला। अब हमने इंतज़ार नहीं करना, इसको 1-2 घंटे नहीं रखना, हमने चूल्हा जला देना वहाँ। पहले आग आपने तेज़ कर देनी है, उसके बाद आपने बिल्कुल कम आंच पर इसको पकाना वहाँ। तो बहुत इंशाल्लाह अच्छी तरह से ये 10 से 15 मिनट में हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम तवा लेंगे, तवे के ऊपर इनको हमने सेकना वहाँ। हमारा आज का जो चिकन बोटी है बिल्कुल चिकन रोस्ट तैयार हो जाएगा। ये ढकना हटा रहे हैं। ये देखो, हमने 15 मिनट के लिए इसको पकाया। सिर्फ 15 मिनट से ज़्यादा अगर पकाएंगे ये सख्त हो जाता हुआ। तो इसलिए मैंने 15 मिनट बाद मैंने इसको चेक कर लिया तो बहुत अच्छा गल गया हुआ, बहुत नरम हमारा ये चिकन हो गया। ये देखो, मैंने कोला जो ना चूल्हा जला दिया तो कोला ऊपर रख दिया। कोला बिल्कुल हमारा सुर्ख हो गया। इसको हम देंगे कोले का धुआं, दम देंगे। ये हम रोटी का एक पीस रख रहे हैं। रोटी के पीस पे आपने ये गरम गरम जो सुर्ख होया है कोला, आपने ऐसे करके रख देना। चंद कतरे आपने ऐसे करके इस पे डाल देने हैं। ये जो हमारा तवा चिकन बोटी है, इसकी वजह से ये हमारा बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत बेहतरीन मज़ेदार बनेगा। ये हम इसका ढकना उतारे। ये देखो कितनी अच्छा माशाल्लाह इसको धुएं वाले जो खुशबू है इसके अंदर तक चलेगी होगी। अब हम इसको हटा देंगे, हटा के इसको एक साइड पे रख देंगे। रोटी हम जाया नहीं करेंगे, इसी के साथ हमने रोटी खा लेनी है। चम्मच हम टेबल स्पून ये घी के डाल रहे हैं। 2 चम्मच मैंने नाप के रखे थे, ये लीजिए। अब हमने एक एक बोटी उठानी है चिमटे की मदद से। ये जो चिमटे की मदद से उठ नहीं रहे, चल मैं हाथ की मदद से उठा लेता हूँ। ये ऐसे काम कर करके ना हमारे हाथ जो है ना जलते नहीं है, ये आग का काम कर करके। ऐसे आपने इसकी एक साइड होने देनी है, फिर आपने दूसरी साइड इसकी चेंज कर देनी। ये गोश्त बहुत नरम है, जिसको कहते हैं बहुत सॉफ्ट गोश्त है।
एक साइड की इसको अच्छी तरह अब हम चेंज करना शुरू कर देते। जो सबसे पहले आपने रखी है उसको आपने पहले से हम पलटी करना है ऐसे। सबको आपने अब मैंने पलटी कर दी है। सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखो जो इसका बच गया था ना मसाला, ये ग्रेवी सी, ये भी आपने ऐसे ऊपर डालते जाना, यूँ ऐसे ऐसे डालते जाना। ये देखो हमारा चिकन टिक्का बोटी कितनी अच्छी तैयार हो गई है माशाल्लाह। इस तरीके से आपने इसको सुर्ख करना, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने किया है। बहुत मज़ेदार बन जाती है, आपने भी ऐसे ही कर लेना। अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे तरीके से तवा टिक्का बोटी तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने आलू नमक डाल के पानी के अंदर उबाल लिए, इनको फ्राई नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ जो है ना फ्राई अच्छी नहीं लगती। ऐसे करके आपने सब। अच्छा, ये लेग पीस थे, जितने भी थे लेग पीस थे, मैंने इसको 2-2 कर लिया दरमियान में से। बहुत अच्छे बन। आप चाहे तो इनको साबित भी रख सकते हैं। ये थोड़े बड़े से इसलिए हमने छोटे कर लिए हैं। आज की जो हमारी रेसिपी थी वो थी तवा चिकन टिक्का। ये हम बिल्कुल हम तैयार हो गया। मैंने इसके साथ आलू उबाल के नमक वाले पानी के अंदर पानी डाल नमक डाल के इसको उबाल लिया। उबालने के बाद मैंने इसको ऐसे ही सजा दिया, इसको कोई फ्राई नहीं किया। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं। आज की रेसिपी भी आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आए तो फॉलो ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।